करो योग, रहो निरोग। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 21 जून था, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। आपने देखा पूरे देश में हर कोने कोने में योगाभ्यास किया गया, जिसमें तमाम जनप्रतिनिधियों सहित आम आदमी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकारी तौर पर इसको मनाया गया, मनाया भी जाना चाहिए। सरकार के तमाम सिस्टम के लोग, बड़े बड़े नेता मंत्री सब इसमें शामिल हुए, लोगों को इसमें जोड़ा और योगाभ्यास कराया। योग भारत के प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य धरोहर, जो दिमाग के साथ साथ शरीर को भी मजबूती प्रदान करता है और हमको और आपको प्रकृति के साथ जोड़ता है। 21 जून को क्यों रखा गया? 21 जून आपको बता दें, पूरे वर्ष का 21 जून ऐसा दिन होता है जो सबसे लंबा दिन होता है। योग, अगर आदमी लगातार योग अभ्यास कर रहा है तो वो दीर्घायु होता है, उसकी उम्र लंबी होती है। इसलिए 21 जून भी साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी के साथ इसको जोड़ा गया कि आप योग करें, जिससे आपकी भी उम्र लंबी हो। उम्र लंबी हो, उसके साथ ही साथ निरोगी काया अगर आपकी है और स्वस्थ मस्तिष्क है आपका, तो आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी सकते हैं। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, लेकिन उसके पहले 2014 जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने भारत की इस पुरानी परंपरा को, जो इतना कारगर है, इसकी गुणवत्ता, इसकी महत्ता को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाने की ठानी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग के विषय में पूरे विश्व को परिचय कराते हुए, इसकी महत्ता को, इसके फायदे को बताते हुए ये प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जाए। हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि पहली बार कुछ ऐसा हुआ जो हमारी परंपरा को वैश्विक पटल पर मनाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गर्व का विषय है। हमको, आपको, हालांकि सरकार व्यापक पैमाने पर इसका आयोजन करती है और आम आदमी इसमें भाग लेता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिसकी इतनी महत्ता है, जिसके इतने फायदे हैं और जो हमारी मूल परंपरा है, जिसको हमारे पूर्वजों ने सजो कर रखा, हमको दिया था, धीरे धीरे वो गायब हो रहा था। लेकिन धन्य हो, इस पर जरूर मोदी जी की प्रशंसा करनी चाहिए हम भारतीयों को कि उन्होंने हमारी मूल परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का पहला कोई ऐसा प्रस्ताव है जो मात्र 90 दिनों में अप्रूव्ड हो गया वैश्विक पटल पर, और सर्वाधिक लोगों ने इसका समर्थन किया। ये अपने आप में बहुत ही खास है कि कम दिनों में और भारतीय प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और हमारी मूल परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी गई। हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। हमारे प्रधानमंत्री इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं और उनको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र की सहमति मिल सकी, जिससे हम लगातार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। कल यानी बीता हुआ कल 21 जून को 8वां योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। लेकिन यहाँ एक चीज देखने को मिला, आपने भी देखा होगा, सबने देखा होगा कि ये हमारे लिए गर्व की विषय है। हम मनाते हैं, निश्चित तौर पर मनाना भी चाहिए, हर भारतीय को मनाना चाहिए और मनाते हैं। योग दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उस दिन तमाम जगहों पर योगाभ्यास करते भी हैं। लेकिन एक चीज यहाँ जरूर देखने की जरूरत है कि ये जो योगाभ्यास है, जो हमारी परंपरा रही, जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ये मात्र दिखावे के लिए नहीं है। इसको हमको और आपको
आत्मसात करने की जरूरत है, अपने जीवन में इसको उतारने की जरूरत है, जिससे जो इसके लाभकारी परिणाम है वो आपको और हमको मिल सके। यदि अन्य विषयों की बात की जाए तो बहुत ऐसे कला हैं, प्राचीन कला है, जिनको आधुनिक रूप में तमाम देश हमारे सामने ही प्रस्तुत करते हैं और अपने अपने नाम से पेटेंट करवा लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके मूल उत्पत्ति का केंद्र भारत ही रहा। सर्वप्रथम ऐसा हो पाया कि हमारे किसी मूल कला को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल पाई। तो इस पहचान को जो हमारे प्रधानमंत्री ने दिलवाई, बड़े कोशिशों के बाद अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलवाई, इस पहचान को कायम रखने की जरूरत है। इसके लिए हमको और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और इस कला को, इस योगाभ्यास को, इस योग विद्या को जो हमारे पूर्वजों ने दिया और हमारे पूर्वजों के माध्यम से पूरे विश्व में फैला, पूरे विश्व के लोग इसका लाभ ले रहे हैं, इससे अपने आप को रोग रहित बना रहे हैं। तमाम समस्याओं से जो लोग जूझते रहे, आज आपके सामने भी यदा कदा कई ऐसे उदाहरण आते हैं कि तमाम असाध्य रोगों से जो लोग जूझ रहे थे, उन्होंने योग के माध्यम से अपने आप को ठीक कर लिया। तमाम ऐसे केंद्र बने हुए हैं जहां योग के माध्यम से उपचार किया जाता है। तो जो ये कला है, जो बहुत अपने आप में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है, ये कला जो हमारी प्राचीन परंपरा हुआ करती थी, आज उसको अगर पहचान मिली है अंतरराष्ट्रीय, तो उसको सजोए रखना, उसकी गरिमा को बनाए रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसको मात्र दिखावा के रूप में नहीं करना है, इसको हमको और आपको अपने दैनिक दिनचर्या में उतारना है, जिससे इसकी शुचिता और इसकी भव्यता बनी रहे। वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ऐसे प्राचीन कलाएं हैं जिनकी मूल उत्पत्ति हिंदुस्तान रहा, लेकिन तमाम देशों ने उसका आधुनिकीकरण करके अपने अपने नाम से पेटेंट करा लिया। आप वैज्ञानिक खोजों सहित तमाम चिकित्सा विधि या शरीर को फिट रखने का, जैसे आप देखेंगे मार्शल आर्ट या तमाम चीजें, अगर उसको मूल में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की ही उत्पत्ति रही, लेकिन आज हमसे दूर हो गया है और उसका आधुनिक रूप जो अन्य देशों ने उसको अंगीकार किया और उसको आधुनिकीकरण किया और आधुनिक रूप हमारे सामने आ। तो ये हमारे लिए सुनहरा मौका है कि कम से कम एक हमारी मूल परंपरा योग हमारे देश के नाम से उसको पहचान मिली, तो उसकी भव्यता और शुचिता हमको बनाए रखना है। उसके लिए हमको इसको, इस कला को हमको, आपको, सभी लोगों को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। सरकार इसका आयोजन करती है, आपने देखा कल काफी वीआईपी मूवमेंट रहा। देश के हर जिले में, हर स्थानों पर कोई ना कोई वीआईपी और तमाम प्रशासनिक लोग, अधिकारी, कर्मचारी जुड़े, लोगों को जोड़े और योगाभ्यास किया। लेकिन हमको आपको इस पर सोचने की जरूरत है कि जो बड़ी मुश्किल से मिला है वो सिर्फ सरकारी आयोजन बन के ना रह जाए, वो हमारे और आपके दिनचर्या में उतरे, जिससे इसका व्यापक जो आज पहचान मिली है वो बरकरार रहे। और हिंदुस्तान, हालांकि योग गुरु हिंदुस्तान कहा ही जा रहा है, कहा ही जाएगा, कहा ही जाता है, तो जिस तरह से योग गुरु की संज्ञा हिंदुस्तान को मिली है वो बरकरार है। जय हिंद।